नमस्कार। मैं नहीं चाहता था कि माधवराव पेशवा के स्वर्णिम इतिहास के बाद अप्रिय इतिहास का कथन करूं, लेकिन जब दर्शक बंधुओं ने आग्रह किया कि यशवंतराव होलकर पर वीडियो बनाए जाएं, तो विवशता हो गई, क्योंकि यशवंतराव होलकर का इतिहास कहा जाएगा तो तत्कालीन परिस्थितियों का विवेचन भी करना होगा। और फिर एक बात यह भी है कि अगर इतिहास के पन्ने पलटकर इस प्रश्न का उत्तर खोजा जाए कि जब अंग्रेज उत्तर भारत में घुसे तब सबसे ज़्यादा और सबसे लंबा संघर्ष उनसे किसने किया, तो जवाब मिलेगा महाराजा यशवंतराव होलकर। इस वीडियो को बनाना इसलिए भी आवश्यक प्रतीत हुआ क्योंकि भारतीय इतिहासकारों ने एक झूठ प्रचारित कर रखा है कि अंग्रेजों ने राज्य दिल्ली की मुगल सल्तनत से लिया, जबकि सच्चाई यह है कि उस समय देश के अधिकांश भूभाग पर मराठों का कब्जा था। अतः विचार किया कि उन यशवंतराव होलकर की गौरव गाथा तो गाई ही जानी चाहिए, जो दुर्भाग्य से अपेक्षाकृत कम चर्चित है। तो आइए शुरू करते हैं इतिहास के स्वर्णिम और कलंकित दोनों ही प्रसंगों की चर्चा। यह हम देख ही चुके हैं कि कैसे लोकप्रिय पेशवा माधवराव के बाद पेशवा बने उनके छोटे भाई नारायण राव की हत्या कर चाचा रघुनाथ राव पेशवा बने, किंतु इस कलंक ने उन्हें ज़्यादा समय टिकने नहीं दिया और राज्य के प्रभावशाली मंत्रियों ने, जिन्हें 12 भाई कहकर संबोधित किया जाता है, नारायण राव के 1 वर्षीय पुत्र माधवराव द्वितीय को पेशवा बनाया। उसके बाद रघुनाथ राव शनिवार बाड़ा छोड़कर भाग गए और अंग्रेजों से जा मिले, जिसके कारण प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, लेकिन उसमें मराठों की जीत हुई और अंग्रेज और रघुनाथ राव दोनों हार गए। किंतु दुर्भाग्यजनक परिस्थितियों में इस किशोर पेशवा ने 1795 में अपने पैतृक आवास शनिवार बाड़ा की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। कोई वंशज शेष न रहने के कारण नाना फड़नवीस और शक्तिशाली दौलत राव सिंधिया ने रघुनाथ राव के दत्तक बड़े पुत्र अमृत राव के स्थान पर उनके पुत्र बाजीराव द्वितीय को पेशवा बनाया। स्वतंत्र वीर सावरकर ने इन बाजीराव को ही अंग्रेजों की भारत में जड़ें जमाने के लिए जिम्मेदार माना है, क्योंकि इनके समय में ही मराठा साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ और कई मराठा क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिए गए। एक प्रकार से बाजीराव द्वितीय ने अपनी रक्षा के लिए अंग्रेजों के हाथ देश की स्वतंत्रता बेच दी। यह सब विषय तो आगे आएंगे, फिलहाल तो हम होलकर वंश पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य के सबसे प्रतापी सरदार थे मल्हार राव होलकर, लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए, उनके इकलौते पुत्र खांडे राव 1754 में भरतपुर नरेश सूरजमल जाट से हुए युद्ध में उनकी आंखों के सामने ही स्वर्ग सिधार गए। 1766 में मल्हार राव के देहांत के बाद उनके पोते मालेराव सिंहासन पर बैठे, लेकिन कुछ महीनों बाद ही वे भी भगवान को प्यारे हो गए। उसके बाद देवी अहिल्याबाई ने किस धैर्य और बुद्धिमत्ता से मालवा का शासन संभाला, यह तो जगत विख्यात है। 13 अगस्त 1795 को माता अहिल्याबाई के कैलाशवासी होने के बाद सत्ता संभाली तुकोजी राव होलकर ने। वे न केवल स्वर्गीय मल्हार राव के चचेरे भाई के पुत्र थे, वरन उनके सर्वाधिक विश्वस्त सहयोगी भी रहे थे। उन्होंने आयु में अधिक होने के बाद भी सदैव अहिल्याबाई को मातृवत ही सम्मान दिया। इतना ही नहीं तो अपनी मोहर पर भी उन्होंने स्वयं को खंडोजी राव सुत ही लिखा, लेकिन इनका कार्यकाल भी 2 ही वर्ष रहा तथा 15 अगस्त 1797 को तुकोजी भी स्वर्ग सिधार गए।
तुकोजी के बड़े बेटे काशीराव गद्दी पर बैठ तो गए, किंतु सत्ता संभाल नहीं पाए और हमारे आज के कथानायक यशवंतराव होलकर ने इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बनाई। आइए उस समय के घटना चक्र पर भी नज़र डालते हैं। तुकोजी राव के 4 बेटे थे। पहली पत्नी रखमाबाई से काशीराव और मल्हार राव उपाख्य भाईजी, तो दूसरी पत्नी यमुनाबाई से बिठोजी और यशवंतराव। काशीराव शासक तो बन गए, किंतु उनकी शेष तीनों भाइयों से पटरी नहीं बैठी और उन्होंने अपनी सुरक्षा की खातिर तत्कालीन सिंधिया नरेश दौलत राव से नज़दीकी बढ़ा ली। नतीजा यह निकला कि 1 महीने बाद ही अर्थात 14 सितंबर 1797 को सिंधिया के सेनापति मुजफ्फर खां ने रात्रि के समय शेष तीनों भाइयों के सैन्य दल पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में मल्हार राव भाईजी मारे गए और बिठोजी तथा यशवंतराव घायल होकर नागपुर में भोंसले की शरण होने को विवश हुए। महाराष्ट्र में घटनाएं कुछ ज़्यादा ही तेजी से चल रही थी। इतिहास प्रसिद्ध नाना फडणवीस और तत्कालीन पेशवा बाजीराव द्वितीय के संबंध खराब हुए तो चतुर सिंधिया ने बाजीराव का साथ देते हुए नाना फडणवीस को धोखे से बंदी बना लिया। इतना ही नहीं तो उनके नज़दीकी सहयोगियों पर भी कहर टूटा, उनकी संपत्ति लूटी गई, उन्हें इतना बेइज्जत किया गया कि उनमें से एक बुजुर्ग अप्पा बलवंत मेहंदेले ने जहर खाकर आत्महत्या ही कर ली। स्वाभाविक ही दौलत राव सिंधिया की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि जब उन्होंने नागपुर के भोंसले को पत्र लिखकर यशवंतराव होलकर को मांगा तो विवश होकर रघुजी भोंसले ने अपनी शरण आए यशवंतराव को गिरफ्तार कर सिंधिया के पास रवाना कर दिया। यह अलग बात है कि रास्ते में ही तू डाल डाल में पात पात की तर्ज पर यशवंतराव चकमा देकर निकल गए। उनके कैद होने और फिर छूटने का समाचार फैलते ही पुराने विश्वस्त सहयोगी साथ जुटने लगे और फौज बन गई। शक्ति इतनी बढ़ गई कि धार के तत्कालीन राजा आनंदराव पवार ने भी अपने मंत्री रंगनाथ से परेशान होकर इनकी मदद मांगी। यशवंतराव ने आसानी से रंगनाथ को पराजित कर खदेड़ दिया। सिंधिया से नाराज यशवंतराव ने अब उनके इलाकों से वसूली करना भी शुरू कर दिया। यह वह प्रारंभिक दौर था जब यूरोपियन भारतीय राजाओं की सेना में जिम्मेदारियां संभालने लगे थे। ऐसा ही एक व्यक्ति था डुड्रेंस, जो काशीराव होलकर का सेना नायक था। दिसंबर 1798 में उससे यशवंतराव की पहली भिड़ंत हुई, जिसमें डुड्रेंस को करारी शिकस्त मिली। उसकी तोपों और अन्य सामान पर भी यशवंतराव का कब्जा हो गया। यह दोनों भाइयों में भिड़ंत का प्रारंभ था, लेकिन निश्चित रूप से शुरुआत काशीराव ने ही की थी, जिन्होंने सिंधिया की मदद लेकर अपने ही छोटे भाई मल्हार राव भाईजी की जीवन लीला समाप्त करवाई थी। डुड्रेंस ही हार गया तो फिर राजधानी महेश्वर पर कब्जा करने में यशवंतराव को भला क्या देर लगनी थी। 6 जनवरी 1799 को धूमधाम से उनका महेश्वर में राज्याभिषेक संपन्न हुआ। राज्य के अधिकांश वफादार सरदार उनके साथ हो गए, लेकिन डुड्रेंस ने हिम्मत नहीं हारी और अपने दामाद प्लूमेट के साथ एक बार फिर हमला किया। एक बारगी तो उसने महेश्वर पर भी पुनः कब्जा जमा लिया, किंतु शीघ्र ही उसे हार माननी ही पड़ी। चतुर था, अतः उसने पाला बदलने में ही भलाई समझी और यशवंतराव के साथ हो लिया। वैसे भी अंग्रेजों को तोता चश्म कहा ही जाता है, इसका और भी प्रमाण हमें आगे देखने को मिलेगा। उसी समय का एक रोचक प्रसंग है। एक चित्रकार को महाराज यशवंतराव ने अपना सजीव चित्र बनाने का आदेश दिया। संयोग से उस समय उनकी एक आंख चोटिल थी। हुआ कुछ यूं था
कि एक नई बंदूक का निरीक्षण करते समय उसकी नली फट गई थी और आंख में चोट आ गई थी। अब चित्रकार बड़े असमंजस में था कि करे तो क्या करे। अगर आंख को ठीक बनाता है तो गलत फोटो बनाने से सजा का डर है, और अगर आंख को यथावत बनाए तो चित्र कुरूप होने से सजा पक्की। उसने एक अद्भुत उपाय सोचा और चित्र में महाराज को बंदूक से निशाना साधते हुए दर्शाया, जिसमें स्वाभाविक ही एक आंख बंद करनी ही थी। चित्र इतना सुंदर बना और वास्तविक भी बना कि उसे भरपूर पुरस्कार तो मिला ही, वह चित्र लोकप्रिय भी हुआ और उसकी अनुकृतियां घर घर में शोभा पाती रहीं। यह वह समय था जब अंग्रेज अपनी आंख पूरे भारत पर गड़ाए हुए मौके की ताक में थे और भारत के तीनों प्रभावशाली घराने अर्थात पेशवा बाजीराव, दौलतराव सिंधिया और होलकर भाई आपस में शत्रुता बढ़ा रहे थे। शत्रुता भी किस हद तक, उसकी चर्चा अगले वीडियो में। देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।